अब बोलो भाई पेंसिल रसिया से तेल लेना हुआ कैंसिल। क्यों? क्योंकि यूएस ने इंडिया पे जो टैरिफ लगाया था 50% का हाल ही में, उससे घटाकर 18% कर दिया अचानक से, जो कि एशिया में सबसे कम है अभी तक। चाइना पे 30 से 35% लगा है, वियतनाम पे 20% लगा है, बांग्लादेश में भी 20 है, इंडोनेशिया में भी 19 है। और जिस वजह से इंडिया के मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स में मार्केट सीधा खुलते ही 4 से 5% गैप अप ओपनिंग दी है, जो कि हाईएस्ट है सिंस 2020। और बीएसई में जो भी लिस्टेड कंपनीज है, आज 20 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू ऐड हुई है सीधा एक दिन में, वो भी। और इसका असर इंडिया की करेंसी में भी देखने को मिला है। जो करंट में भाई एक यूएस डॉलर की वैल्यू है 90.40 है, जो कि 92 को टच कर दी थी परसों नरसों तक। और इस डील से ज्यादा फायदा जो है टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर की जो भी कंपनीज है इंडिया की, उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा सीधा सीधा असर, जो कि आज देखने को मिला है इंडियन मार्केट में। और सोचो ना, इंडिया के लिए कितना अच्छा मौका है भाई। अभी ईयू के साथ भी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और अभी ये वाली डील भी हो गई है। तो इंडिया के जो प्रोडक्ट है ईयू के 27 देशों में जाएंगे, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, और यूएस में भी जाएंगे अब तो। और अगर इस दोनों डील को इंडिया ने भाई अच्छे से यूटिलाइज कर दिया, एक और बार बोलूंगा, अच्छे से यूटिलाइज कर दिया, तो इंडिया के लिए भाई हर सेक्टर में इतना अच्छा मौका है, हर सेक्टर में इतना बेनिफिट हो सकता है इंडिया को। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख लो, आईटी सेक्टर में देख, केमिकल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना अच्छा मौका है अभी कैप्चर करने का। इतने सारे मार्केट ओपन है। जो चाइना की भाई मोनोपोली चल रही थी हर सेक्टर में, उसको काउंटर करने का कितना अच्छा मौका मिला है इंडिया को इस टाइम पे। और मैं तो बोल रहा हूँ भाई, सरिया गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए अच्छे से। पर मुझे भाई एक चीज से थोड़ा दुख है, जो हमारा रसिया के साथ ऑयल इंपोर्ट था वो भी कम हुआ है इसी डील के चक्कर में। और जो यूएस है इंडिया को वेनेजुला वाला जो ऑयल है वो चिपकाना चाह रहा है। और साथ में इसी डील के अंदर डिफेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उसमें भी बूम लाने की कोशिश कर रहा है। वो इंडिया में एक्सपोर्ट करने का सोच रहा है। और जो इंडिया ने भाई यूएस को 2025 में 85 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, और 46 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था। यानी कि इंडिया कम खरीद रहा है और ज्यादा बेच रहा है। तो इंडिया का जो लगभग 40 बिलियन डॉलर का जो फायदा हुआ था इसी डील में, इसी को ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं इकोनॉमी वाली लैंग्वेज में। और इस डील में 500 बिलियन तक गुड्स परचेज करने की बात कर रहे हैं भाई दोनों देश। तो इंडिया के पास कितना अच्छा मौका है अपना फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर इंक्रीज करने का। किसी भी कंट्रीज को कब फायदा होता है? जब ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हो, यानी कि कम खरीद रहे हो, ज्यादा बेच रहे हो। पर भाई रसिया और इंडिया के रिलेशन में थोड़ा सा असर तो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इंडिया और रसिया बहुत हैवी अमाउंट में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था इंडिया को, तो इसका असर देखने को पड़ेगा। अब पता नहीं भाई दोनों कंट्रीज हैंडल कैसे करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। स्पेस एक्स ने भी एक्वायर कर लिया है जो उनकी एआई फर्म थी, एक्स एआई, उसको। और दोनों को मर्ज होने के बाद भाई कंपनी की वैल्यू टोटल कितनी होती पता है? 1.25 ट्रिलियन भाई 1.25 ट्रिलियन की हो गई है, जिसमें से 1 ट्रिलियन तो स्पेस एक्स की है भाई, 1 ट्रिलियन। और सोचो ना, स्पेस सेक्टर में स्पेस एक्स ने कैसा दबदबा बना के बैठे। और इसी साल कंपनी का आईपीओ भी आने वाला है, और जिसकी वैल्यू और बढ़ेगी आईपीओ के बाद। तो भाई पब्लिक भी इन्वेस्ट कर पाएगी, तो और बढ़ने के चांसेस है कंपनी की वैल्यू। इंडिया में भी भाई इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में अपना एंट्री मार ली है। अब देख कितना परसेंट मार्केट कवर कर पाते हैं। दोनों जियो और एयरटेल के साथ इनकी डील हुई है, आपस में मिलके ये काम करेंगे फ्यूचर में। और अब जो वेमो है, जो कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनी है, विच इज ओन्ड बाय अल्फाबेट कंपनी, जो ओपन एआई की राइवल भी है, एआई से रिलेटेड बहुत सारा काम करती है। और वो रेस कर रही है भाई $16 बिलियन अपनी जो रोबो टैक्सी सर्विस है इनकी इंटरनेशनली एक्सपेंड करने के लिए। अभी तक ये इनकी कंपनी जो है यूएस में 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऑपरेट कर रही है। अभी तो भाई इस कंपनी को समय लगेगा, क्योंकि ये 6 सिटीज में है, और इसमें भी काफी सारे इनके कंप्लेन आई थी कि एक एक्सीडेंट भी हुआ था इनका हाल ही में, छोटे बच्चे को कोई एक्सीडेंट हो गया, माइनर इंजरीज आई थी। पर अभी तो इनको यूएस मार्केट ही कैप्चर करना पड़ेगा, फिर इंटरनेशनल मार्केट में जाने का सोचेंगे। और भाई इंडिया में तो सोचना भी मत कभी हो पाएगा पॉसिबल। अब बात करते हैं भाई इंडियन मार्केट की, तो भाई आज क्या ही गैप अप ओपनिंग हुई थी, सीधा ही 5% निफ्टी ओपन हुआ था, और 5-6% बीएसई भी ओपन हुआ था हाई। उसके बाद हमको भाई प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी, पर काफी समय तक एक लेवल में मेंटेन करके चल रहा है वैसे तो मार्केट। और जो टीसीएस जैसे आईटी स्टॉक हैं बड़े बड़े, रिलायंस हो गए, अडानी इंपोर्ट पोर्ट्स, और जो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल स्टॉक हैं, केमिकल से रिलेटेड स्टॉक है भाई, आज बहुत ही बूम किए थे। तो वही रीजन है डील के कारण ही। तो फ्यूचर में पता नहीं भाई, देखने को मेरे को तो लग रहा है अच्छा खासा मार्केट के पास अपॉर्चुनिटीज है 26,000 के पार करने की इस बार तो भाई। जो भी बजट का इशू आया था वो भाई टोटली कवर कर दिया मार्केट ने। अगर ये डील नहीं आई तो भाई मार्केट थोड़ा और टेंशन में ही दिखता। तो ये डील के कारण भाई थोड़ा बेनिफिट तो हुआ है इंडियन इकोनॉमी में, और मार्केट भी थोड़ा अप ही देखने को मिला है।
तो फ्यूचर में भाई देखते हैं कितना अब जाता है। तो कल मिलते हैं, ठीक है भाई। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो। कमेंट तो करते ही नहीं हो भाई तुम लोग। बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय बाय।